चलिए ठीक है, अब हम शुरू कर रहे हैं बेस एनालॉग्स। बेस एनालॉग्स में क्या हमने बात करी है, बेस एनालॉग्स में हमने बात करी है ऐसी चीजें जो क्या होती है आपके सेम होती है। एनालॉग्स क्या है, एनालॉग्स वो चीज है सिमिलर, एनालॉग का मतलब क्या है सिमिलर, और बेस यानी कि बेसिस के जो सिमिलर होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 5-ब्रोमोयूरेसिल। 5-ब्रोमोयूरेसिल बच्चों इज अ बेस एनालॉग ऑफ द थाइमीन। 5-ब्रोमोयूरेसिल किसका बेस एनालॉग है, थाइमीन का एनालॉग है। तो नॉर्मल है, थाइमीन का एनालॉग है, तो थाइमीन का एनालॉग है किससे पेयर कर जाएगा, ये एडेनिन से पेयर करेगा। करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम जब आती है जब इसका कीटो फॉर्म, जब इसका कीटो फॉर्म होता है तब तो ये थाइमीन की तरह बिहेव करता है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। और नॉर्मली भी अगर यूरेसिल की हम बात करें 5-ब्रोमोयूरेसिल पेयर विद एडेनिन, एडेनिन से ही पेयर करेगा। लेकिन प्रॉब्लम जब आती है जब इसका कीटो फॉर्म की जगह कौन सा फॉर्म होता है बच्चों, इनोल फॉर्म होता है, इनोल फॉर्म होता है। तो इनोल फॉर्म है, अब यहाँ पे आपका यूरेसिल है कि नहीं है, तो ये किससे पेयर कर रहा है आपका, ये किससे पेयर कर रहा है आपका, ग्वानिन से पेयर कर रहा है। एंड दैट विल बी अ प्रॉब्लम। क्यों, क्योंकि मान लो ये आपका डीएनए है, ठीक है, ये यूरासिल है। अब इसने क्या बना लिया, यहाँ पर ग्वानिन बना लिया। इसका दोबारा जब रेप्लिकेशन होगा, ये वाला स्ट्रैंड जब दोबारा रेप्लिकेट होगा तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, सी में चेंज हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। यानी कि जो क्या हो सकता था, जो टी ए या मैं कहूँ यू ए हो सकता था, वो किसमें बदल गया, जी और सी में। बदला कि नहीं बदला, ये क्या हो सकता था, ये वाली कंडीशन आ सकती थी कि नहीं आ सकती थी, लेकिन इसकी जगह कंडीशन कौन सी आ गई, ये वाली आ गई। आई कि नहीं आई, इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसमें चेंज हो गया है, और दैट विल बी अ प्रॉब्लम। क्यों, क्योंकि क्या होगा, इससे पूरा की पूरा अमीनो एसिड बदल जाएगा। ठीक है, तो ये होते हैं आपके क्या बच्चों, बेस एनालॉग। ठीक है, इसको बोलते हैं बेस एनालॉग, एंड बेस एनालॉग इज अ केमिकल म्यूटाजन। बेस एनालॉग क्या है आपका, बेस एनालॉग क्या है आपका, केमिकल म्यूटाजन। इसमें एग्जांपल हमने देखा किसका, 5-ब्रोमोयूरेसिल का। और भी है आपके, जैसे कि 2-अमीनोप्यूरिन है, काफी सारे होते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली हम जिसकी बात करते हैं वो कौन सा है आपका, 5-ब्रोमोयूरेसिल। ठीक, चलिए अब दोबारा बात, अब और किसकी बात करेंगे, केमिकल म्यूटाजन से हो गए, इसके बाद हम किसकी बात करेंगे, फिजिकल म्यूटाजन। फिजिकल म्यूटाजन में किसकी बात कर सकते हैं हम, फिजिकल म्यूटाजन में हम बात करते हैं फिजिकल म्यूटाजन। फिजिकल म्यूटाजन में हम किसकी बात करते हैं, फिजिकल म्यूटाजन में हम बात करते हैं अपने यूवी रेडिएशन। मोस्ट कॉमनली आप लोगों ने पढ़ा है साइक्लोब्यूटेन प्रिमिडिन, या मैं कह सकती हूं इसको प्रिमिडिन डाइमर, क्या कह सकते हैं हम इसे, प्रिमिडिन डाइमर। ठीक है, क्या चीज है ये, बेसिकली क्या होता है ड्यूरिंग द यूवी रेडिएशन, जब यूवी रेडिएशन ज्यादा हो जाती है, कितनी ज्यादा हो जाती है, 260 नैनोमीटर से भी ज्यादा होने लगती है, उस कंडीशन में जो प्रिमिडिन्स होते हैं, प्रिमिडिन्स आपके जैसे कि साइटोसिन है आपका, थाइमीन है, ये क्या है आपके प्रिमिडिन्स है। जब ये इस कंडीशन में ज्यादा होने लगते हैं तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, ये क्या बनाते हैं, डाइमर फॉर्मेशन इनके अंदर हो जाता है। जैसे कि मैं बात करती हूँ आपसे थाइमीन की, किसकी बात करते हैं हम, थाइमीन की। तो थाइमीन का जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे, आप लोगों की बुक में थाइमीन का स्ट्रक्चर दिया होगा, तो जब आप थाइमीन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो थाइमीन का 5th कार्बन थाइमीन के 5th कार्बन और 6th कार्बन, इन दोनों कार्बन के बीच में बच्चों डबल बॉन्ड होते हैं। थाइमीन के 5th कार्बन और 6th कार्बन, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं, और डबल बॉन्ड होने की वजह से जब दो थाइमीन आपस में पेयर करते हैं, वेदर, अच्छा दो थाइमीन कब हो सकते हैं, एक ही स्ट्रैंड पे हो सकते हैं, दो स्ट्रैंड पे तो दो थाइमीन होंगे नहीं होंगे, नहीं होंगे भाई, ऑब्वियस बात है, एक थाइमीन दूसरे थाइमीन से पेयर थोड़ी ना करेगा। ये बात किसकी हो रही है, एक ही स्ट्रैंड पे हो रही है, पहली बात तो ठीक है ना, दो थाइमीन थाइमीन से पेयर तो नहीं करेगा। तो जब एक ही स्ट्रैंड में, जैसे फॉर एग्जांपल एक ही स्ट्रैंड में यहाँ पे ए है, टी है, जी है, सी है, वापस से यहाँ पे टी आ गया और वापस से यहाँ पे दोबारा टी आ गया। तो जब दो टी साथ में होते हैं, जब दो थाइमीन साथ में होंगे, बस आपकी क्या पड़ रही है, यूवी लाइट पड़ रही है, कितने की, 260 नैनोमीटर या इससे ज्यादा की यूवी लाइट पड़ रही है। तो इस केस में क्या होगा, ये जो दोनों थाइमीन है और इन थाइमीन के जो
फिफ्थ कार्बन और सिक्स्थ कार्बन है, यानी कि इस वाले थाइमीन का और इस वाले थाइमीन का, इन दोनों कार्बन के बीच में बच्चों क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। और यही डबल बॉन्ड क्या करेंगे, दोनों आपस में, जैसे यहाँ पर है और ये ऊपर वाला थाइमीन और ये नीचे वाला थाइमीन, ठीक है, तो इनके बीच में क्या बन जाता है, इस तरीके से रिंग बन जाती है, ये साइक्लिक रिंग बन जाती है इस तरीके से। इसको बोलते हैं साइक्लोब्यूटेन। चार है, चार कार्बन है कि नहीं है, 1 2 3 4 चार कार्बन है, तो क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका साइक्लोब्यूटेन, जिसको बोलते हैं डाइमर फॉर्मेशन, यानी कि दो जब बेस आपस में जुड़ गए तो क्या हो जाता है, डाइमर। इसका इलाज भी है, जब हम डीएनए रिपेयर पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे इसका इलाज भी है, ठीक है ना, ये ऐसे ही नहीं रहेगा। आगे बात समझ में, तो ये क्या है आपका, ये होता है आपका थाइमीन डाइमर या पिरिमिडिन डाइमर, और ये कब होता है, जब यूवी रेडिएशन ज्यादा, हद से ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। इसके बाद अब आपके क्या दे रखे हैं, कुछ डी अमीनेटिंग एजेंट्स दे रखे हैं, किसके अंदर दे रखे हैं, आपके केमिकल के अंदर दे रखे हैं डीएमिनेटिंग एजेंट्स। और डीएमिनेटिंग एजेंट्स तो मैं आपको डीएमिनेशन पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है ना, इसलिए इस पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। डीएमिनेशन में आपको पहले बता चुकी हूँ, जब हम लोगों ने क्या शुरू किया था, आपका डीएनए डैमेज शुरू किया था, उसमें मैंने आपको बताया था डीएमिनेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं। डीएमिनेटिंग एजेंट्स वो एजेंट्स होते हैं जो आपके बेस में से क्या करेंगे, अमीनो ग्रुप को रिमूव कर देते हैं, ठीक है ना। वो एजेंट्स जो आपके किसी भी बेस में से अमीनो ग्रुप रिमूव कर देंगे उसको बोलते हैं हम डीएमिनेटिंग एजेंट्स। इसके बाद है कुछ एल्कलाइटिंग एजेंट्स। एल्कलाइटिंग एजेंट जो एल्काइल ग्रुप, किसको, एल्काइल ग्रुप को रिमूव करते हैं। एल्काइल ग्रुप CH3 ग्रुप, एल्काइल ग्रुप जैसे कि मिथाइल है आपका, तो CH3 ग्रुप जब इसको इसमें से हटा दिया जाता है तो उसको बोलते हैं एल्काइलेटिंग एजेंट्स, ठीक। और इसके बाद है आपके इंटरकैलेटिंग एजेंट्स। इंटरकैलेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं, जो सिंगल न्यूक्लियोटाइड से पेयर होते हैं, जो हमने म्यूटेशन में पढ़े थे। म्यूटेशन में मैंने आपको फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन पढ़ाया था। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में मैंने आपको क्या बताया था, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में मैंने आपको बताया था कोई बेस का ऐड होना या किसी भी बेस का डिलीट होना, इट इज द फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन जिनकी वजह से होते हैं वो एजेंट्स क्या कहलाते हैं आपके, वो एजेंट्स कहलाते हैं आपके इंटरकैलेटिंग एजेंट्स, ठीक है। कुछ भी हो सकते हैं आपके, सबसे कॉमन एग्जांपल इंटरकैलेटिंग एजेंट्स का क्या होता है आपका, इथिडियम ब्रोमाइड। क्या है, इथिडियम ब्रोमाइड इंटरकैलेटिंग एजेंट्स का सबसे कॉमन एग्जांपल आपका क्या है, इथिडियम ब्रोमाइड। आगे बात समझ में आपको, तो आपको म्यूटाजेंस समझ में आ गए सबको। म्यूटाजेंस में हमने क्या क्या देखा, केमिकल म्यूटाजेंस, फिजिकल म्यूटाजेंस, ठीक है। सबसे पहले तो हमने दो टाइप के म्यूटाजेंस देखे हैं। केमिकल म्यूटाजेंस में हमने किस किस की बात करी है, बेस एनालॉग्स की बात करी है। बेस एनालॉग्स क्या होते हैं, जो आपके बेस के सिमिलर होते हैं, ठीक है ना। नॉर्मल बेसिस हमारे क्या होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन और यूरासिल, ठीक है, इन आरएनए। तो ये क्या होते हैं, ये नॉर्मल बेस होते हैं। जब कोई अदर बेस, जब कोई अदर केमिकल आपके इन बेस की तरह बिहेव करता है तो उसे हम बोलते हैं बेस एनालॉग। फॉर एग्जांपल 5-ब्रोमो यूरासिल, 5-ब्रोमो यूरासिल इज द बेस एनालॉग ऑफ द थाइमिन, बट व्हेन इट इज प्रेजेंट इन द कीटो फॉर्म, जब 5-ब्रोमो यूरासिल अपने कीटो फॉर्म में होगा तब वो किसकी तरह काम करता है, थाइमिन की तरह काम करता है। बट व्हेन इट इज प्रेजेंट इन द इनोल फॉर्म देन इट पेयर विद द गुआनिन। लेकिन जब ये अपने इनोल फॉर्म में होता है तो ये किसके साथ पेयरिंग करता है, ये पेयरिंग करता है गुआनिन की तरह। और इसी तरह से ये पूरे की पूरे डीएनए की जो सीक्वेंस है या जो उस कोडोन की सीक्वेंस है उसको क्या कर देगा, ये बदल देगा, ठीक है। इसके अलावा और भी बेस एनालॉग्स हैं जैसे कि 2-अमीनो-प्यूरिन, लेकिन जो हम सबसे कॉमनली बात करते हैं इट इज द 5-ब्रोमो यूरासिल। इसके बाद और क्या हमने पढ़ा था, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा डीएमिनेटिंग एजेंट्स। डीएमिनेटिंग एजेंट, इसके बारे में मैं आपको डीएनए डैमेज में ही बता चुकी हूँ। क्या, ऐसे एजेंट्स, ऐसे केमिकल जो अमीनो ग्रुप को रिमूव कर देते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके डीएमिनेटिंग एजेंट्स। इसके बाद हमने फिजिकल म्यूटाजेंस पढ़े। फिजिकल म्यूटाजेंस में हमने किसको देखा था, सबसे पहले साइक्लोब्यूटेन पिरिमिडिन डाइमर। साइक्लोब्यूटेन पिरिमिडिन डाइमर हमने किसमें देखा है, थाइमीन में देखा है। थाइमीन में फिफ्थ कार्बन और सिक्स्थ कार्बन के बीच में क्या होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं। जब दो थाइमीन आपस में पास में होते हैं और जब यूवी लाइट 260 नैनोमीटर से ज्यादा की तरफ पहुंच जाती है तो उस कंडीशन में इनके जो डबल बॉन्ड्स हैं ये आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, रिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं और इसी को बोलते हैं हम साइक्लोब्यूटेन, क्योंकि ये क्या है आपका
ये क्या है, 4 कार्बन है, तो ये क्या है आपका ब्यूटेन की तरह काम करेगा। ओके, तो ये हो गया आपका क्या, साइक्लोब्यूटेन। ओके, उसके अलावा और क्या देखा हम लोगों ने, एल्कलाइटिंग एजेंट्स। एल्कलाइटिंग एजेंट्स क्या होते हैं, ऐसे ग्रुप जो एल्काइल ग्रुप को रिमूव कर देंगे, ऐसे केमिकल्स जो एल्काइल ग्रुप को रिमूव कर दे किसी भी बेस में से। एल्काइल ग्रुप फॉर एग्जांपल जैसे मिथाइल ग्रुप, ठीक है ना, मिथाइल ग्रुप, तो वो क्या हो जाते हैं आपके एल्काइलेटिंग एजेंट्स। ओके, इसके बाद हमने क्या देखे, इंटरकैलेटिंग एजेंट्स। इंटरकैलेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं, ऐसे एजेंट्स जो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन करते हैं। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या था, हम लोगों ने बताया था, किसी भी बेस में या किसी भी डीएनए में एक न्यूक्लियोटाइड का ऐड होना या एक न्यूक्लियोटाइड का डिलीट होना, वो क्या कहलाता है आपका फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। आगे बात समझ में आपको, तो ये है आपका फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, और ऐसे एजेंट्स क्या कहलाते हैं, इंटरकैलेटिंग एजेंट। अब ये सारी चीजें तो हो गई आपकी डैमेज की, अब हम बात करेंगे रिपेयर की। भाई अभी तक डैमेज ही डैमेज पड़ा है, डीएनए में डैमेज हो रहा है, अब उसको सुधारना भी तो है, ठीक है, तो अब हम बात करेंगे डीएनए रिपेयर की। सबको आया समझ में भाई? सो तो नहीं गए पढ़ते पढ़ते? मैडम एक नींद पूरी हो गई हमारी, तो सुबह सुबह 8 बजे आ जाती हो आप पढ़ाने। हम्म चलिए, घड़ी की सुइयों ने बताया है कि आप लोगों का हो गया है टाइम, तो रिपेयर हम लोग कल शुरू कर लेंगे। इतना फास्ट हमें वैसे भी भागने की जरूरत नहीं है, अच्छा खासा चल रहा है आप लोगों का कोर्स। कुछ 2-3 मिनट बचे हैं, तो इस कंडीशन में अब आप लोग मुझे अपने डाउट्स भेजिए फटाफट फटाफट। मुझे ये तो पता चले पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो घर में। ध्यान रख लेना, वरना कॉलेज खुलेंगे ना जब, एक साथ बैठ के सबका टेस्ट ले लूंगी मैं। चलो जल्दी जल्दी बताओ, पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, घर में क्या क्या पढ़ा है आप लोगों ने। पढ़ा है तो ऐसे तो तुम होशियार हो नहीं कि तुम्हें एक भी डाउट ना आए। हाँ, हो गया? नहीं हो, मुझे पता है, पढ़ा चुकी हूँ तुम लोगों को। तो कोई डाउट अगर आप लोगों को आया हो तो बता दो, बार बार इसके लिए पूछ रही हूँ बच्चों, कि ये ना हो कि तुम लोग बाद में आओ या फिर बाद में फोन करो कि मैडम क्या पढ़ा रही है, हमारे तो सर सब ऊपर से जा रहा है, बाउंसर मार रहा है। ऐसा तो नहीं है बाउंस जा रहा है सब कुछ। तो अगर डाउट्स आ रहे हैं तो पूछिए। तो मैं बता दो मैम, ऑक्सीजन। चलिए, एक डाउट आया है हमारे पास ऑक्सीडेटिव डैमेज का। ऑक्सीडेटिव डैमेज क्या है? कल मैंने आप लोगों से बात करी थी, ऑक्सीडेटिव डैमेज क्या है, ऑक्सीडेशन, यानी कि आपके किसी भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, किसी भी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज की प्रेजेंस में, आरओएस। आरओएस क्या होते हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जैसे सुपर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ये सब रिएक्ट करेगा, ठीक है। कोई भी OH रेडिकल, ये क्या है आपके रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। जब ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज डीएनए पर काम करते हैं, डीएनए पर वर्क करते हैं, डीएनए को रिएक्ट करते हैं, तो इस कंडीशन में जो डीएनए में रेडिकल्स प्रेजेंट है, जैसे डीएनए में भी होते हुए, इसमें भी OH ग्रुप होते हैं कि नहीं होते, OH ग्रुप होते हैं, कीटोन ग्रुप होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होते हैं, ये जो OH रेडिकल्स या ये जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज होते हैं, इस डीएनए पर काम करते हैं, और काम करने के बाद इसमें क्या कर लेते हैं, यहाँ से मान लो इस ग्रुप को रिमूव कर दिया, इस पर कोई चार्ज बना दिया, तो इस तरह के ये क्या करते हैं, इसमें लेसन करते हैं, यानी कि इस तरह का डैमेज ये इसमें करते हैं, और उस डीएनए को उसी जगह से क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं, या वहीं से उसमें कोई भी आपकी कोई भी एक नॉर्मल से एबनॉर्मल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देते हैं। हमारी बात समझ में, कोई भी बेस है, किसी भी बेस में कोई भी चेंज कर दिया तो वो बेस क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। बदल जाएगा नहीं बदल जाएगा। तो ये होते हैं आपके ऑक्सीडेटिव डैमेज, यानी कि रिएक्टिव, सीधी सी बात है, सिर्फ इतना याद रखना है इसमें, ऑक्सीडेटिव डैमेज में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज की प्रेजेंस में अगर डीएनए में कोई डैमेज होता है तो वो कहलाता है आपका ऑक्सीडेटिव डैमेज। और कोई डाउट बताओ, समझ में आ गया भाई? व्हाट इज द ऑक्सीडेटिव डैमेज? when the damage in the DNA takes place in the presence of the reactive oxygen species, then it is known as the oxidative damage. और किसी को कोई डाउट है किसी में भी अभी तक?
नहीं है? चलो, तो मैं समझ लिया आप लोगों को कोई डाउट नहीं है, आपको सब समझ में आ रहा है। बाकी की जो क्लास है वो हम कर लेंगे कल। आप लोगों का रिपेयर तो खत्म हो ही जाएगा, वो तो केवल 10 मिनट का है, रिपेयर खत्म हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा, नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा। व्हाट इज दैट? सेंट्रल डोगमा। सेंट्रल डोगमा क्या है? ट्रांसक्रिप्शन बेसिकली, ठीक है ना। लाइफ यानी कि पूरा एक चक्र जिसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन जो होता है डीएनए से आरएनए का बनना, दैट इज द सेंट्रल डोगमा। तो हम अब कल शुरू करेंगे आपको सेंट्रल डोगमा और ट्रांसक्रिप्शन। ओके बच्चों, चलिए, थैंक यू।